दोस्तों, आपने इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम ट्रोरे का नाम दुनिया भर में चर्चे का मौजू बना हुआ देखा जरूर होगा। आपने यकीनन सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें या वीडियो जरूर देखी होंगी। लेकिन ऐसा कई दहाइयों बाद अफ्रीकी बरे आजम में कोई ऐसा रहनुमा पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकी अवाम के हक में आवाज बुलंद कर रहा है, बल्कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों के मजालम को भी बेनकाब कर रहा है। यही वजह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि इब्राहिम ट्रोरे आने वाले वक्त में मुसलमानों के सबसे ताकतवर लीडर बनने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाज, चाल ढाल और बहादुरी सब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हैं। आपको बताते चलें कि इक़्तिदार संभालते ही इब्राहिम ट्रोरे ने सबसे पहले फ्रांस के फौज को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद गजा के मसले पर इसराइल और इसके हमायतियों के खिलाफ खुलकर मौक़िफ़ अपनाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अपने स्याह रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान का फर्द इकरार देते हैं और पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं कि कौम अपने आप को यतीम न समझे। तो आज की खास वीडियो हम इब्राहिम ट्रोरे की मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आने वाले बरसों में वो मुसलमानों के लिए एक ताकतवर आलमी लीडर कैसे बन सकते हैं। इब्राहिम ट्रोरे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 36 साल पहले 1988 में बर्किना फासो के एक छोटे से गांव कैरा में एक मिडिल क्लास खानदान में उनकी पैदाइश हुई। इब्तिदा ही में उन्हें फौज में जाने का बेहद शौक था, इसीलिए वो बर्किना फासो की फौज का हिस्सा बने। वक्त गुजरता गया और बाद अज़ा उन्होंने माली में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का भी वो हिस्सा रहे। उनकी बहादुरी और कायदाना सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें दुनिया के दूर अंदेश फौजी जर्नलों में शुमार किया जाने लगा। मगर 2022 में उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सितंबर 2022 में उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे ने अपने चंद साथी फौजियों के साथ मिलकर एक फौजी बगावत शुरू की और अपने मुल्क के अबूरी सदर को इक़्तिदार से हटाकर अपना इक़्तिदार एस्टेब्लिश कर दिया। जो सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में वो बर्किना फासो के सदर बन गई। लेकिन सवाल ये है कि ये फौजी इनकलाब फौजी बगावत क्यों की गई। आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। पिछले कई वर्षों से ये मुल्क दाइश और अलकायदा जैसे दहशतगर्दों की पनाहगाह बना रहा है। हजारों बेगुनाह लोग उन हमलों में जान की बाजी हार चुके हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 2020 से 2022 के दरमियान इन हमलों में तकरीबन 4000 अफराद मारे गए, जबकि 20 लाख लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। जब 2022 में पाल हेनरी डम्बा इक़्तिदार में थे तो अवाम सड़कों पर निकल आई, क्योंकि हुकूमत दहशतगर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी से निपटने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी थी। जब इब्राहिम ट्रोरे को महसूस हुआ कि उनका मुल्क टूटकर बिखर रहा है तो वो मंजरे आम पर आई। उन्होंने वादा किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे और बर्किना फासो को गैर मुल्की ताकतों से आज़ाद कराएंगे। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि बर्किना फासो फ्रांस का मुकम्मल कंट्रोल में था। कागजी तौर पर अगरचे ये मुल्क आज़ाद था, मगर इसके वसाइल खुसूसन सोने के ज़खायर पर फ्रांस का ही मुकम्मल कब्जा था। फ्रांस इन वसाइल से खूब मुनाफा कमा रहा था, जबकि बर्किना फासो की आवाम बमुश्किल उसका 10% भी हिस्सा बमुश्किल से कमा रही थी। इसीलिए इक़्तिदार संभालते ही इब्राहिम ट्रोरे ने सबसे पहले फैसला ये किया कि फ्रांस की फौज को मुल्क बदर किया जाए। याद रहे कि फ्रांस की फौज बर्किना फासो में मौजूद थी और फ्रांस दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने दो टोक कह दिया कि अगर फ्रांस ने अपनी फौज वापस न बुलाई तो हम जंग के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बर्किना फासो में उलझना नहीं चाहते थे। वो ट्रोरे की फौज से टकराव से गुरेजा थे, इसलिए उन्होंने पुरअमन तरीके से अपनी फौज वापस बुला ली। फ्रांस के निकलने के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने समझा कि अगर उन्हें अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक से निमटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। चनाचा उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पुतिन ने न सिर्फ ट्रोरे का खैर मकदम किया, बल्कि उन्हें आने वाले वक्त का अजीम लीडर भी करार दे दिया। और आज के दौर में बर्किना फासो की फौज रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तरफ जा रही है। बर्किना फासो को अस्करी आलात का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर
रूस बनाकर दे रहा है। इब्राहिम ट्रोरे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के नौजवानों के दिलों में जगह बना चुके हैं। वो कहते हैं कि मगरबी दुनिया सदियों से हमारे खित्ते को लूटती आई है। हमारे सोने, यूरेनियम और दीगर कुदरती वसाइल को मगरब के मुमालिक ने सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम मजीद लूटने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम वसाइल अफ्रीकी अवाम का हक हैं और हम अब उन्हें उनका हक दिला कर रहेंगे। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रोरे की शोहरत दिन ब दिन पूरे अफ्रीका में फैलती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद से वो मुसलसल इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलते आए हैं। उन्होंने इसराइल, बरतानिया और अमेरिका की खुलकर मुखालफत की है। ये इब्राहिम ट्रोरे जैसे ही बाअसर रहनुमा का असर है कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल और मगरबी ताकतों को बैनुल अक़वामी अदालती इंसाफ तक घसीट लिया। किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर कोई मौका ऐसा नहीं गुजरता जहां ट्रोरे इसराइल की मजम्मत ना करते हों, लेकिन वो बयान जिसने उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज बनाया वो ये है कि इब्राहिम ट्रोरे ने खुद को हजरत बलाल हबशी का नस्ल करार दिया। उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक हजरत बलाल हबशी के खानदान से है, मैं ही उनका वारिस हूँ और उम्मत मुसलमान खुद को यतीम न समझे। जब से उन्होंने ये बयान दिया, मुसलमान उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी सोच और लहजा सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद दिला देता है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्रोरे किस नोयत के हुक्मरान साबित होते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे हुक्मरान आए जिनकी शोहरत दुनिया भर में हुई, जैसे सद्दाम हुसैन, लेकिन वक्त के साथ न उनकी हुकूमत बाकी रही न वो खुद। आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।